डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मर्द और औरत को एक ही नजरिए से देखा जाए, न्याय दोनों के लिए बिल्कुल बराबर हो। बस बाबूजी। मैं तुम्हारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। अब बस मुझे अपने साथ काम करने वाली औरतों से इस बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। बस मुझे दुख इस बात का है कि कल्याणी ने जिसके साथ 7 जन्मों का वादा किया था, वो इंसान उसका साथ नहीं दे पाए। क्यों काका? जबकि कल्याणी की कोई गलती नहीं। काका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी घर का काम भी कर लिया करो, जब देखो मोबाइल पे लगी रहती हो। पल्लवी। हाँ जी। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। इस वक्त? पर कितनी रात हो गई है। हाँ तो क्या हो गया भाई, कोई जंगल थोड़ी जा रहा हूँ, अपने ही गांव जा रहा हूँ। पापा, आप गांव में घूमने जा रहे हो या अपने दोस्त से मिलने की बेचैनी है? दोस्त से क्यों मिलूंगा मैं? और तुम्हें क्या लगता है? और कौन है मेरा दोस्त? हाँ, मैं नहीं जानता किसी दोस्त को। 15 साल से शहर में रह चुके हैं ना हम, कभी नहीं मिला उसे। मिले नहीं, लेकिन मिलने के लिए हमेशा बेचैन तो रहते थे ना। जाने दो पापा, अगर कहीं वो मिल गए फिर आप बोलोगे घर आके कि मैंने उससे बात नहीं की, वो मुझे मिला था, मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, उसने भी मुझे नहीं देखा। क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? हाँ, सारी डॉक्टरी तो तुम करके रखी हो ना। ठीक है, खाना खा लीजिए, उसके बाद जाके थोड़ा घूम के आना। नहीं नहीं मतलब ये काम करो, कल्याणी को आने दो, फिर साथ खाना खाएंगे, ठीक है? पापा खाना खा लो, आजकल कल्याणी के आने जाने का कोई वक्त नहीं है। टाइम से ना खाना ना सोना तबीयत खराब करता है। हाँ, तुम्हें तो सब पता है। 50 साल का हो गया तुम्हारे ये बाप, उसे कुछ नहीं पता, बस बात कर रही हो बेकार की। तुम एक काम करो पल्लवी, तुम मेरे लिए खाना निकाल दो, मैं खाना खा के फिर घूमाता हूँ, ठीक है? तुम तो कहाँ घूमने जा रहे हो पापा? कहाँ जाएंगे बेटा, गांव जाता हूँ तो गांव की आंखें मुस्कुराती है, मुझे देखकर सवाल पूछती है। कुछ तो यहां तक पूछता है कि क्या हो गया रामू, तेरी बेटी ससुराल छोड़कर क्यों आ गई? क्या अब ससुराल वापस कभी नहीं जाएगी? यही सब पूछते रहते हैं लोग। तो आप उन्हें क्या जवाब देते हैं पापा? क्या जवाब दे बेटा, क्या बोले उन्हें? मैं तो शायद दुनिया का एक लौता ऐसा बाप हूं जिसे ये पता नहीं चल रहा है कि अपने बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। पापा, आपके बच्चों के दिमाग में कुछ गलत नहीं चल रहा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसे आप मुझे अपना बेटा और बेटी दोनों मानते हैं ना, ऐसे ही मेरे ससुर मुझे बहू और बेटा दोनों माने।
बेटा तुम थक गई होगी, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए काले काका, बैठिए। जी कैसी तबीयत है आपकी पत्नी की? जी वैसे तो ठीक है, लेकिन कल कुछ हल्का सा सर दर्द था और थोड़ा सा बुखार भी था, लेकिन आपने जो दवाई दी थी ना वो खाने के बाद ठीक हो गई थी। यदि हल्का फुल्का बुखार जुकाम हो तो दवाइयों से परहेज कीजिएगा, ये आम बात है। जी बस खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उन्हें पौष्टिक आहार मिले जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, दूध, दलिया, ये सब चीज़ें उन्हें मिलना चाहिए। और हाँ, हल्का फुल्का व्यायाम भी करें तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और कम से कम 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। जी। और हाँ, अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। गीत संगीत, पूजा पाठ, भजन में उनका मन लगाए रखिएगा। घर में भगवान की फोटो लगा के रखिएगा। पत्नी की जितनी सकारात्मक सोच होगी, बच्चे पर उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। काले काका, मैं बहुत खुश हूँ कि आपके घर में संतान जन्म लेने वाली है। एक औरत के जीवन का ये सबसे सुखद क्षण होता है। मैंने आपकी पत्नी का नाम पंजीकृत करवा दिया है जननी सुरक्षा योजना के तहत। 1400 रुपये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत और 6000 रुपये की सरकारी मदद आपको मिल रही है ना? जी डॉक्टर साहब, नियत तारीख को मेरे पत्नी के जनधन खाते में रकम आ जाती है। और हाँ, अपनी पत्नी को प्रसव के लिए यहीं पर लेके आइएगा, सब कुछ निःशुल्क होगा। यहाँ तक कि 5 साल तक का जच्चा बच्चा का टीकाकरण भी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यहीं लेकर आऊँगा। तो मैं चलूँ डॉक्टर साहब? धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए रामू, बैठिए। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? तो डॉक्टर के पास कोई क्यों आएगा? क्या हुआ? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। क्योंकि मैं सचमुच बीमार नहीं हूं डॉक्टर, लेकिन मैं बीमार हूं। मुझे कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। दिन में जो भी घटना होते हुए देखता हूं, रात को मेरे सपने में आते हैं। रामू भैया, इस बीमारी की दवा मेरे पास नहीं, आपके पास है। मेरे पास? आपको तो पता है ना ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, मेरा दोस्त मुझसे नाराज है और मेरी बेटी ससुराल छोड़ दी है। सही पकड़ा आपने। रामू भैया, मैं इस गांव का डॉक्टर हूं और मेरा रिश्ता इस गांव के सिर्फ दर्द से नहीं है, इस गांव के हर घर हर परिवार से है। आप और दामोदर के बारे में मुझे पता है। 2 दोस्त जिनकी दोस्ती की लोग यहां कस्में खाते हैं, उनके बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे गांव के लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन डॉक्टर, मैं और बीमार होता जा रहा हूं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। रामू भैया, इस बीमारी का इलाज आपके इस डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए आपको और दामोदर भैया को फिर से वही पहली वाली दोस्ती को जीवित करना होगा। कैसे करूं डॉक्टर? क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं? किसे समझाऊं? एक वो है जो मेरा दोस्त गलत नहीं है, और एक मेरी बेटी है जो वो भी गलत नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन फर्क इतना है कि दोनों सोचते अलग अलग हैं। एक जो है वो बीता हुआ कल के सोच में जीना चाहता है, और एक आने वाले कल के लिए जीना चाहती है। एक बात बताइए डॉक्टर, कभी पूरब और पश्चिम दिशाएं मिल सकते हैं क्या? रामू भैया, दिशाएं तो नहीं मिल सकती, लेकिन इंसान जरूर मिल सकते हैं। दोनों अपनी सोच भले ही ना बदलें,
लेकिन एक दूसरे की सोच का सम्मान करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही तो नहीं कर रहे हैं दोनों के दोनों, नहीं कर रहे हैं दोनों। रामू भैया, यही इलाज है, यही दवा है और यही उपाय भी है। बहू के बिछड़ने का और अपने दोस्त के बिछड़ने का दुख आपको है, वो आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप वो करें जो आपको गलत लग रहा है, बल्कि वो कीजिए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए और घर की बहू घर वापस आ जाए। दामन में टीका बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन में टीका। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं गांव के बाहर जाकर किसी टीले पे बैठ जाऊं, क्योंकि आजकल इस घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक ही भाव है। हर किसी को लगता है कि मैं मुजरिम हूं, मैं गुनहगार हूं। बहू को घर से बाहर मैंने निकाला है। आपसे एक बात कहूं भैया, अब वो 15-20 साल पहले वाला जमाना नहीं रहा। आजकल के बच्चों की सोच बदल चुकी है। वो जिंदगी को अपने तरीके और अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। मैंने शहर में रहकर ये सब कुछ देखा है। मैंने कब कहा कि मैं बच्चों की सोच के खिलाफ हूं? मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरे घर की बहू ने इस घर की परंपराओं को नकार दिया। मेरे फैसले को नकार के चली गई। वो जो करना चाहती थी वो कर रही है। वो घर ऐसे चलता है क्या? देवेश कहता है कि इस घर की परंपराएं मानने लायक नहीं है। जिसका जो मन करे वो करे, जब आना हो आए, जब जाना हो जाए। छोटे, तुम अच्छी तरह जानते हो, बरसों से ये घर उन्हीं परंपराओं के साथ चल रहा है। मान सम्मान में कोई कमी आई? कभी कोई नुकसान हुआ, कोई हानि हुई? बोलो। भैया, आप और मैं बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। अब कुछ ही समय का नाता रह गया हमारा जिंदगी के साथ। उसके बाद घर की परंपराएं और ये घर इन बच्चों के हाथ में ही है। अब बच्चे इस घर में रहते हैं, इन परंपराओं का पालन करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। भैया, बहू के बिछड़ने का और अपने दोस्त के बिछड़ने का दुख आपको है, वो आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप वो करें जो आपको गलत लग रहा है, बल्कि वो कीजिए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए और घर की बहू घर वापस आ जाए। हाँ, मैंने ग्राम प्रधान से बात कर ली है। तुम सुबह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनो, 100-200 रुपए दो ना। क्यों? अभी कल तो तुम्हारा फोन रिचार्ज करवाया। मेरी जिंदगी में सिर्फ रिचार्ज ही रह गया है क्या? बहुत सारे खर्चे हैं, तुम्हारे पैसे खर्च करने। ऐसा कौन सा काम है? गांव में कोई मेला लगा है, तुम्हें खोचा जलेबी खानी है? अरे कल रक्षाबंधन है ना, देवयानी सूरज को राखी बांधेगी, तो भाई होकर बहन को कुछ नहीं देगा। ठीक है। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? अच्छा, मुझे भी 100 रुपए दे दो। देखो आराध्या, अभी पैसा मत मांगो। 20 बोरी यूरिया लेना है। गेहूं बेचा है, उसके पैसे आ जाएं, फिर मांग लेना। आराध्या, देखो, जब मैं शहर में था तब की बात और थी।
तुम पैसे मांगती थी, मैं मनी ऑर्डर कर देता था। यहां गांव में पैसा लगाकर खेती की जाती है और फिर फसल बेचकर पैसा कमाया जाता है। गांव में शहर की तरह बाहरी कमाई नहीं होती। ठीक है, ये लो 100 रुपए और रखो, लेकिन इसको सोच समझ कर खर्च करना, ठीक है? मुझे सिर्फ लाली और बिंदी ही तो लेनी है, बाकी के लौटा दूंगी। अरे आराध्या, अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। हाँ? ऐसा लगता है सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, कुछ संभाले नहीं संभाल रहा है पल्लवी। मैं तो कभी खुद के लिए फक्र करता था कि मैं 2 बेटियों का नहीं, 2 बेटों जैसा बेटियों का बाप हूं, लेकिन अब लगता है कि मेरी वही दोनों बेटियां वैसी ही लड़कियां निकली जैसी आम लड़कियां होती है। बच्चों की परवरिश, उनका संस्कार, शादी ब्याह, ये सब माँ बाप के हक में होता था। किस घर में बेटी को देना है, किस परिवार में देना है, ये माँ बाप तय करते थे। माँ बाप उसे अपनी जिम्मेदारी मानते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, ऐसा लगता है माँ बाप का हक भी छीनने लगे। वो सारे फैसले खुद करने लगे। ऐसा लगता है कि माँ बाप के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। पल्लवी, मैं कल्याणी को लेकर बहुत परेशान हूं, बहुत बेचैन हूं। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। तुम तो एक काम कर सकती हो ना, तुम उसे पास बिठाकर पूछ तो सकती हो कि वो क्या चाहती है, उसकी इच्छा क्या है। वो जैसे आपको जवाब देती है वैसे ही मुझे भी देती है। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझने को तैयार। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं शादी टूट न जाए। ना यहाँ से कोई खबर जा रही है और ना ही वहां से कोई अच्छी खबर आ रही है। दोनों घरों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी दूरियां बढ़ जाए कि करीब आना कठिन हो जाए। तुम एक काम करो, तुम उसके कमरे में जाकर देखो सो रही है या जग रही है। अरे तुम जाकर देखो तो सही, मैं बात करता हूँ उससे। अब आज रहने दीजिए, कल सुबह ही जो कहना सुनना होगा कहिएगा। सुनिए, सुबह ही तो नहीं आती पल्लवी, सिर्फ दिन ही निकलता है बस। पता नहीं कब तक मैं अपनी दोनों बेटियों की वजह से इसी तरह रातों में तड़पता रहूं, परेशान होता रहूं, आंसू बहाता रहूं। क्या कभी मेरे खुश होने की कोई तिथि नहीं आएगी? मेरे ग्रह नक्षत्र कभी ठीक नहीं होंगे? क्या भगवान राम कभी इस रामू की बात नहीं सुनेंगे? जो आदमी कभी गर्व करता था कि 2 बेटियों का बाप है, आज वो परेशान है, दुखी है कि वो 2 बेटियों का बाप है। क्या कभी नहीं सुनेंगे भगवान राम? मैं जाग रही थी और आप दोनों की सारी बातें सुन ली। जिस तरह आप दोनों मुझे लेकर परेशान है ना, उतना ही परेशान मैं भी आप लोगों की परेशानियों से हूँ। दामन मिट्टी का क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें
देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन में टीका पापा, मैं जाग रही थी और आप दोनों की सारी बातें सुन ली। माँ, पापा, जिस तरह आप दोनों मुझे लेकर परेशान है ना, उतना ही परेशान मैं भी आप लोगों की परेशानियों से हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग बोल देते हैं और मैं बोल नहीं पाती। क्यों नहीं बोल पाती तुम? इसलिए कि आप दोनों परेशान ही मेरी वजह से हैं। तो अभी से दूर कौन करेगा बेटा? मैं, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगी। लेकिन क्यों दूर नहीं कर पाओगी तुम? क्या परेशानी है तुम्हें बेटा? पापा, अभी आपने कहा कभी आप 2 बेटियों के बाप होने के नाते बहुत खुश थे, और आज 2 बेटियां होने की वजह से आप दुखी हैं। पहले क्यों खुश थे आप? बताइए मुझे, क्यों खुश थे आप? इसलिए ना कि बेटियां हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लेंगे, माँ गोल रोटी बनाना सिखा देगी, और रिश्ता तो आप मेरा पहले ही बचपन में ही तय कर चुके थे। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अपने दोस्त के बेटे के हाथों में हाथ देकर अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लूंगा। यही चाहते थे ना आप? और फिर दुखी क्यों हैं आप आज? इसलिए कि आपने अपनी बेटी को लेकर जो प्लान किया था वो पूरा नहीं हुआ पापा। वो वैसे नहीं हुआ जैसे आपने सोचा था। पापा, लड़की क्या दुनिया में इसलिए लाई जाती है कि जिंदगी उसकी हो और प्लान उसे उसके माँ बाप करें। पापा, आपको नहीं लगता ये जिंदगी मेरी है तो इसे प्लान करने का हक मेरा होना चाहिए? ऐसा क्या मांग रही है आपकी बेटी आपसे? बस इतना ही तो चाहती है कि ये जिंदगी उसकी है, उसे प्लान करने का हक उसका होना चाहिए। पापा, मेरी शादी भी मेरी जिंदगी का, मेरे प्लान का हिस्सा थी, लेकिन वो भी आपने प्लान किया। पापा, जैसे ये घर मेरा है ना, वो घर भी मेरा ही है ना। मैं इस घर के लोगों को परेशान करना चाहती हूँ और ना ही उस घर के लोगों को। पापा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं सोचना चाहती हूँ कि मैं करना क्या चाहती हूँ। पापा, जब ससुर जी ने कहा ना कि हमारे घर की बहू बेटियां रात बिरात घर से बाहर नहीं जाया करती, तो ये बहुत छोटी सी बात थी। लेकिन पता है, मुझे उससे चोट बहुत बड़ी लगी थी। लड़कियां सिर्फ हड्डी या मांस की ही नहीं होती, उनमें भी जिंदगी होती है, उनकी भी इच्छाएं होती है, उनमें भी उमंगे होती है, तरंगे होती है, उनकी आंखों में भी सपने होते हैं। मैं तो पानी पीने किचन में आई थी, आप लोग की बातें सुनी तो यहाँ आ गई। क्या बात है बेटा, सोया नहीं अभी तक? काका, नींद तो आ रही है पर सोने का मन नहीं कर रहा। तेरी नींद ना आने का कारण पता है मुझे, पर उसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास। दीदी, आज तुम्हारी सास पापा को राखी बांधने आई थी। शगुन में उन्होंने तुम्हें मांगा। दीदी, उन्होंने एक छोटा सा भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि औरत की मजबूरी हो या मर्जी, औरतों को हमेशा मर्दों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले,
खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहां